Welcome back 10th class students. Here is the chapter number 13, magnetic effects of electric current. Electric current की magnetic effect. Now we are going to discuss very important and first experiment of this chapter, that led to the discovery of magnetic effect of electric current. हम इस चैप्टर का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिससे हमें इसकी कि ये मैग्नेटिक फील्ड का पता कैसे चला कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है, इस चीज़ की डिस्कवरी फर्स्ट. देखिए, एक तो डिस्कवरी वर्ड होता है, एक इन्वेंशन. पहले तो इन वर्ड्स को क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी होता है. डिस्कवरी और इन्वेंशन दोनों को ही हिंदी में खोज कहते हैं, लेकिन इनका मीनिंग में बहुत डिफरेंस होता है. डिस्कवरी, जब कोई साइंटिस्ट या कोई भी पर्सन कोई चीज़ बाय चांस मिल जाती है ना, कोई उसको किसी चीज़ के बारे में न्यू नॉलेज मिले बाय चांस, वो करना नहीं चाहता, तो उसने पहले ही नहीं सोचा हुआ था कि उसे ऐसा कुछ मिलेगा ही मिलेगा. नो, उससे जब कोई चीज़ बाय चांस को न्यू नॉलेज मिलती है, कोई नई चीज़ पता चलती है, वो तो होती है डिस्कवरी. जबकि जब हम किसी चीज़ की करने की ट्राई करते हैं, जैसे अब हम क्या कर रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं ना वायरस की, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, इन्वेंट कर रहे हैं. जब हम न्यू क्रिएट कर रहे हो, लेकिन पहले से ही जानकर, ये तो था बाय चांस. जब बाय चांस हो तो डिस्कवरी बोलते हैं, जब बाय चांस ना हो, हमने इंटेंशनली किया, हम चाहते थे, उसे बोलते हैं इन्वेंशन. दोनों का ही मतलब क्या है, खोज है कि नई चीज़ मिलना है, लेकिन एक चीज़ बाय चांस होती है डिस्कवरी, जबकि यहाँ पर बाय हम इंटेंशनली करते हैं इन्वेंशन के केस में. तो ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है इस चैप्टर का, बुक में फर्स्ट पेज पर ही मिलेगा आपको इस चैप्टर के. अब इस एक्सपेरिमेंट से ही पहली बार डिस्कवरी हुई, मतलब बाय चांस पता चला कि करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है. तो क्या है ये एक्सपेरिमेंट, देख लेते हैं, फिर इसके बारे में समझते हैं किसने दिया, क्या हुआ. सबसे पहले लेना क्या है आपको, इसके लिए आपने वायर्स ली स्ट्रेट. ये हमने लास्ट चैप्टर में देखे कि ये किस किस चीज़ के सिंबल हैं. तो वायर ली है, ये लगा दी मैंने बैटरी, 2 सेल लगाए हुए हैं, सेल के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, बैटरी. ये वाली चीज़ क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये नेगेटिव टर्मिनल. वायर्स के बाद ये मैंने एमीटर लगाया हुआ है, जो कि करंट मेजर करके बताएगा कि करंट कितना जा रहा है. और ये भी बताया था मैंने करंट की डायरेक्शन. एक तो हमेशा सीरीज में लगता है रेजिस्टर के, तो ये रेजिस्टर की सीरीज में है, ये रेजिस्टर लगाया हुआ है आर. एमीटर सीरीज कनेक्शन में है, ये बैटरी है. यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर भी क्या जाएगा, पॉजिटिव. बैटरी के पॉजिटिव की वजह से एमीटर का यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली दूसरे वाले पे नेगेटिव. एमीटर, रेजिस्टर. इसके बाद आपने यहाँ, ये मैंने डार्क करके दिखाया हुआ है, ये हमने ली है एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर. लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, कोई भी लंबा कंडक्टर ले लेना है. कंडक्टर मतलब जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को जाने दे. वायर्स हम कंडक्टर ही तो लेते हैं. इसको स्पेशली मेंशन कर रहे हैं कि अब की बार स्ट्रेट ही लेना है जो आपको कंडक्टर है, क्योंकि हम और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे जहां हम स्ट्रेट कंडक्टर का फर्स्ट केस कर रहे हैं. इसके बाद एक्सपेरिमेंट सर्कुलर का भी होगा, कोई स्प्रिंग जैसा भी होगा, तो इसीलिए स्पेशली मेंशन किया कि ये जो एक्स वाई है ना, कोई भी लंबा सीधा कंडक्टर लेना है. जैसे मैंने कॉपर की वायर ले ली, कॉपर के एक मेटल मतलब अच्छा कंडक्टर है, सीधी तार ले ली मैंने, उसकी लंबी सी एक्स वाई हाईलाइट करके दिखाया हुआ है मैंने, ठीक है. इसके बाद ये ए बी सी डी, ये है आपका लकड़ी का, वुड का बोर्ड. जैसे कार्डबोर्ड होता है ना, कार्डबोर्ड ले लो, कार्डबोर्ड ले लिया, मान लिया कि आपके पास कार्डबोर्ड है. अब कार्डबोर्ड के बीच में, बिल्कुल बीच में आपको कर देना है होल. ये ए बी सी डी कार्डबोर्ड है, इस तरीके से रखा गया एक्चुअली, और इसमें कर दिया आपने होल. होल बिल्कुल बीच में करोगे. ये कॉपर की वायर है, ये कॉपर की वायर को इस होल में से निकाल देना. तो इस तरीके से ये अरेंज है, ये कॉपर की वायर है, इसके बीच में से जा रही है, और ये बोर्ड, यानी ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर. तो दिखने में ये ऐसा दिखाई देगा डायग्राम में, लेकिन एक्चुअली ये कैसा है, ये ABCD बोर्ड है. ये इंसुलेटर है, लकड़ी का लेना है जिसके अंदर से करंट ना आ जाए. इसके बीच में होल कर दिया, क्योंकि हमें कंडक्टर को नीचे भी कनेक्ट करना है, तो इसको नीचे ले गए. ठीक है, यहाँ तक क्लियर. इसके बाद यहाँ पर हमने लगाई हुई है की.
कि प्लग में डालेंगे तभी तो काम स्टार्ट होगा, तो हमने डाल दी की प्लग में, की क्लोज हो गई। अब सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट चलना स्टार्ट होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ से करंट चलना स्टार्ट हो गया। ये करंट जा रहा है आई इस डायरेक्शन में, ये फिर यहाँ इस तरीके से करंट जा रहा है। डन। तो करंट की डायरेक्शन हमें पता चल गई। अब करंट जा रहा है, करंट तो ठीक है, लेकिन हम क्या देखना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि क्या करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, क्या करंट की वजह से कोई वायर जिसमें से करंट जा रहा है वो एक चुंबक की तरह काम करती है या नहीं करती। तो इसके लिए आपको लेना क्या है, मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास क्या होती है ये मैग्नेटिक कंपास? पहले लोग डायरेक्शन देखने के लिए कि हमें किस दिशा में जाना है, कौन सी नॉर्थ है कौन सी साउथ है, इसी मैग्नेटिक कंपास का यूज किया जाता था। कंपास, इसके बीच में होती है नीडल। और मैं मैग्नेटिक क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो इसकी नीडल है, इसमें जो ये नीडल बनी हुई है ना, ये नीडल एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। बार मैग्नेट हमने कल ही पढ़ा, जिसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ। तो ये जो नीडल है ये एक बार मैग्नेट की तरह, टीनी छोटा सा बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। मतलब इसका भी नॉर्थ पोल है साउथ पोल है। ये जो एरो साइड है वो नॉर्थ पोल होती है, और जो ये पीछे, क्योंकि नॉर्थ का अपोजिट साउथ है, तो ये एरो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाती है, इसकी बैक साइड साउथ। और हम लोग जब डायरेक्शंस बनाते हैं तो ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो अगर हमें नॉर्थ पता है तो हम अगर एंटी अपना क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे घूमती है ना, तो अगर इसी डायरेक्शन में घूमेंगे तो हमें ईस्ट पता चल जाएगा। 90 डिग्री और घूमेंगे साउथ पता चल जाएगा, नॉर्थ के अपोजिट साउथ होता है। 90 डिग्री और क्लॉकवाइज घूमे तो वेस्ट पता चल गया। नॉर्थ से वेस्ट सीधा जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के अपोजिट घूम जाओ 90 डिग्री। तो हम कोई भी डायरेक्शन बता सकते थे इसका यूज करके। और ये डायरेक्शन क्यों पता चलती है, क्योंकि हमारी अर्थ भी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, उसका भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। तो वो नॉर्थ, जिस डायरेक्शन में नॉर्थ ये जो नीडल है गई वो नॉर्थ डायरेक्शन है, जहाँ नीडल नहीं गई वो साउथ डायरेक्शन है। तो हमें पता चल जाता था पहले के लोगों को कि कौन सी डायरेक्शन कौन सी है। तो ये नेविगेशन के काम आती थी, रास्ता देखने के काम आती थी। आजकल तो हमारे पास गूगल मैप, इतनी सारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, हमारे पास इतनी सारी चॉइसेस हैं। अब ये इन्होंने लिया मैग्नेटिक कंपास नीडल, जो खुद एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। बार मैग्नेट है मतलब नॉर्थ साउथ पोल है, इसमें भी अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा। अब आप ये देखना, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा तो यानी रिपेल करते हुए भी उनको हिलना पड़ रहा है, साउथ साउथ को रिपेल करेगा फिर अपनी पोजीशन हिली। अगर नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है तब पास आने के लिए हिले। तो हर केस में मूवमेंट तो हो रही है। तो ऐसा ही केस, जैसे ही कंपास को हम यहाँ लेके आएंगे इस वायर के पास जिसमें से करंट जा रहा है, देखा गया कि ये जो नीडल है, एक्चुअली ये नीडल पहले बीच में होती है। जैसे इस वायर के पास लेके आए, ये नीडल इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करके, डिफ्लेक्ट वर्ड यूज करते हैं। डिफ्लेक्ट मतलब अपनी पोजीशन से चेंज हो जाना। तो डिफ्लेक्ट कर गई, इसका मतलब ये तो कब हिलती है, जब इसके पास कोई मैग्नेट आएगा। या तो ये रिपेल होने की वजह से हिली या ये अट्रैक्ट होने की वजह से हिली। तो यहाँ तो कोई मैग्नेट नहीं था, तो हमें पता चला कि ये जो वायर है इसमें से जा रहा था करंट। जब वायर में से करंट जाता है वो खुद एक मैग्नेट बन जाती है, और ये एक मैग्नेट, इसमें एक मैग्नेट, तो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा था तब भी हिलना पड़ा, रिपेल किया होगा तब भी हिला। तो हिला इस वजह से है कि करंट कैरिंग वायर जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो पहली चीज जो हमें क्लियर हुई इस एक्सपेरिमेंट से कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें से करंट जा रहा हो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो पहली चीज क्लियर हुई, यहाँ से शुरुआत हुई है। ये थी डिस्कवरी, जब पहली बार अनइंटेंशनली पता चला, क्योंकि उसका कोई इरादा नहीं था, उसे पता नहीं था। ये तो बाय चांस वो कंपास नीडल पास लेके आया तो उसे वो डिफ्लेक्ट हो गई, तब उसे समझ आया कि करंट और इसका कुछ ना कुछ रिलेशन है, करंट और मैग्नेटिज्म का, मैग्नेटिक फील्ड का।
तो इसको इसने समझने की कोशिश की है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। वैसे इस एक्सपेरिमेंट को आगे भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन वो उससे बाद की बातें हैं, पहले थोड़ा सा इसी के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद ना उसने एक और चीज़ भी की है। क्या किया? पहली बात तो ये क्लियर हुई, ये किसने की है? इसका जो ये एक्सपेरिमेंट था, साइंटिस्ट का नेम है हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, मेनली आपको ओरेस्टेड याद रखना है, इसकी कास्ट ही ज़्यादातर यूज़ होती है, ये पूरा नेम है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो डिस्कवरी है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में, इस साइंटिस्ट ने बताया है। इसी वजह से इसी के नाम पर, जैसे करंट के बारे में एम्पेयर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, मारी एम्पेयर ने, तो करंट की यूनिट हमने एम्पेयर रख दी। वैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में इसने बताया, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी यूनिट ओरेस्टेड ही है। डन। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो ओरेस्टेड है। इसके बाद इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और बढ़ाते हुए इन्होंने क्या किया, थोड़ा और चेक करने की कोशिश की। उन्होंने ना, अभी करंट ना स्टार्ट ना करो, मान लो कि अभी की क्लोज है, जिसकी वजह से अभी करंट चल नहीं रहा, इसके अंदर ना लोहे के छोटे छोटे, आयरन के छोटे छोटे फिलिंग्स डाल दिए, मतलब छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में टुकड़े डाल दिए, छोटे छोटे हैं लोहे के टुकड़े, इसको ना स्प्रेड कर दिए यूनिफॉर्मली मतलब बराबर बराबर, हर जगह बराबर बराबर फैला दिया। अब कर दो की को क्लोज, बोर्ड है वही सब कुछ है, बस उसके ऊपर लोहे के छोटे छोटे पाउडर भी डाला हुआ है, तो की कर दी क्लोज, करंट हो गया स्टार्ट। करंट के स्टार्ट होते ही अभी बताया करंट कैरिंग वायर क्या करती है, मैग्नेट की तरह बिहेव, और लोहा क्या है, मैग्नेट से चिपक जाता है। तो इसका जब इस एक्सपेरिमेंट को देखा गया, जब ये करंट गया, ये जो लोहे के, क्योंकि यहाँ से फिर से क्लियर हो जाएगा कि ये मैग्नेट की तरह बिहेव सच में करता है करंट कैरिंग वायर। जब देखा तो इन आयरन के पार्टिकल्स को हमने तो सारी जगह बराबर बराबर फैलाया था, लेकिन जब हमें दिखेंगे तो ये कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में ऐसे सर्कल्स बने दिखेंगे। कंसेंट्रिक क्या होता है? ऐसे सर्कल जिनका सेंटर तो सेम हो लेकिन रेडियस अलग हो। एक छोटा सर्कल है, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा, लेकिन सबका सेंटर O है, ये छोटा पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से और पता चल गया कि ऐसे कैसे ये आयरन पार्टिकल्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया। तो ये क्यों अरेंज हुआ? क्योंकि करंट की वजह से मैग्नेटिज्म हुआ, और आयरन मैग्नेटिज्म को अट्रैक्ट करता है, मैग्नेटिज्म की वजह से खुद अट्रैक्ट हो जाता है। तो जिस वजह से आयरन अपनी पोजीशन को चेंज करके, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की भी अपनी एक डायरेक्शन होती है, लाइंस बनती हैं, इसी वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेते हैं, खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ये है डिस्कवरी इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट की, जो कि हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने की। इसी के नाम पर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट ओरेस्टेड रखी गई है। क्लियर? अब मैं आपको थोड़ा सा ये और बता देती हूँ कि जो हमारी अर्थ है वो कैसे मैग्नेट की तरह, मतलब वैसे तो नॉर्थ को रिपेल करता है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जो ये मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ है वो हमारी अर्थ की नॉर्थ की डायरेक्शन में आएगा। इसका रीज़न समझ लो। एक्चुअली है क्या, जैसे ये मानो हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ये इसकी नॉर्थ डायरेक्शन है, जियोग्राफिकल नॉर्थ बोलते हैं इसे, जियोग्राफिकल, कि जियोग्राफी के अकॉर्डिंग, क्योंकि जियोग्राफी में पढ़ते हैं ना हम अपनी सारी डायरेक्शन, तो इसे बोलेंगे जियोग्राफिकल नॉर्थ। ये जियोग्राफिकल साउथ है, ये जियोग्राफिकल ईस्ट है, ये जियोग्राफिकल वेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हमेशा डायरेक्शन ऐसे बनती है। अब अर्थ खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एक्चुअली में अर्थ जिस तरीके से मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है ना, अर्थ का यहाँ पर जो मैग्नेट है, अर्थ मैग्नेट है तो इसका भी नॉर्थ और साउथ पोल होगा। इसकी नॉर्थ डायरेक्शन में इसके मैग्नेट का साउथ पोल होता है, और इसके साउथ डायरेक्शन में इसका मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है। इतनी बात क्लियर? इसके जियोग्राफिकल नॉर्थ की साइड इसका साउथ पोल होता है, जियोग्राफिकल साउथ की साइड इसका नॉर्थ पोल होता है। अब जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट में बताया कि कैसे हम पता लगाएंगे कि कोई बार मैग्नेट का कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, इसके लिए धागा लो, धागे से बार मैग्नेट को लटका दो। एक टाइम ऐसा आएगा
जब ये पहले तो हिल रहा होगा, एक टाइम पर जाके ये रुक जाएगा। तो अब ये मान लो इस तरीके से रुका, इस डायरेक्शन में ये मैग्नेट इस तरीके से रुका। अब कैसे पता चलेगा कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है? साउथ और नॉर्थ हमेशा क्या करते हैं, ये क्या है मैग्नेट का साउथ पोल, ये क्या है मैग्नेट का नॉर्थ पोल। अर्थ के मैग्नेट का साउथ नॉर्थ को क्या करता है, अट्रैक्ट। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जब ये घूम रहा होगा तो साउथ ने साउथ को तो कर दिया रिपेल, जिसकी वजह से इसका साउथ तो आ गया यहाँ पर, और साउथ ने नॉर्थ को कर दिया अट्रैक्ट, जिसकी वजह से इसका नॉर्थ आ गया यहाँ। इसी तरीके से साउथ इसके नॉर्थ पोल के साथ। तो ये मैग्नेट आया कैसे, ये देखो इसका जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ, जियोग्राफिकल नॉर्थ की डायरेक्शन दिखा रहा है, यानी मैग्नेट में जो नॉर्थ साइड है वो हमारे एक्चुअल में अर्थ की नॉर्थ साइड की ओर दिखाएगा, या फिर हम ये कह दें जो नॉर्थ की साइड पर है वही नॉर्थ पोल है मैग्नेट का। ऐसे ही ये साउथ पोल है जियोग्राफिकल का, और जो हमने मैग्नेट लटकाया उसका भी साउथ पोल। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेट रुकेगा वो एरो दिखा रहा है मतलब नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर रुकेगा, पीछे वाली साइड साउथ डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन से मैग्नेट के नॉर्थ साउथ पोल निकाल सकते हैं, और मैग्नेट के नॉर्थ साउथ पोल से यानी कंपास नीडल से अर्थ की डायरेक्शन बता सकते हैं, इस कंसेप्ट को यूज करके कि लाइक तो रिपेल करते हैं अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब इसके बाद जो हमारा थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और समझते हैं, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, मैंने कल ये तो समझा दिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड क्या बताया था, वो एरिया जिस तक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्म को फील किया जा सके। जैसे ये मैग्नेट है तो इसके आसपास का एरिया जहां तक इसका मैग्नेटिज्म फील हो सके, आगे का एरिया इसका नहीं है, जिसकी वजह से वहां पड़ी हुई चीज को ये अपने पास नहीं खींच सकता। यहाँ रखोगे लोहे के टुकड़े को ये खींच लेगा इसके एरिया में, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है मैग्नेट का। आप उल्टा भी रख सकते हो मैग्नेट को, क्योंकि मैग्नेट ऐसे रखें तो ये नॉर्थ है ये साउथ है, ऐसे रखोगे तो ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है, राइट में या लेफ्ट में, तो कैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान क्या रखना होता है, लाइंस नॉर्थ से निकलनी चाहिए साउथ तक आनी चाहिए, वो सब फॉलो होनी चाहिए प्रॉपर्टीज। कैसे आता है ये नॉर्थ से कैसे निकलता है और साउथ तक कैसे आता है, हमें ये कंसेप्ट को समझना है। तो इस कंसेप्ट को देखो क्या होता है एक्चुअल में, हम लोग यहाँ पर कंपास नीडल को रखते हैं। कंपास नीडल रखोगे तो मैंने कहा कंपास नीडल के खुद एक बार मैग्नेट है, जो ये नीडल है ये खुद बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। अब जब आप नीडल को यहाँ रखोगे, नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल, जबकि नॉर्थ साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो इसका साउथ तो इसकी तरफ आ जाएगा और नॉर्थ इससे दूर जाएगा। ठीक, अब फिर से यहाँ पर कंपास नीडल रखो, फिर से क्या होगा, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा और नॉर्थ को रिपेल करेगा। फिर यहाँ रखो, फिर से यही काम, नॉर्थ साउथ, यहाँ नॉर्थ है तो ये वाला इसका साउथ यहाँ आएगा, जबकि नॉर्थ रिपेल होने की वजह से दूर चला गया। सिमिलरली यहाँ रखा, फिर से ऐसे, फिर से ऐसे। तो इस तरीके से हमें लास्ट में क्या मिला, ये नॉर्थ इस डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट होंगे, और साउथ इस डायरेक्शन में। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है हम यहाँ नीचे रखें, फिर से यही चीज़ बनेगी। तो हमें दिखा क्या, हमें दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से तो स्टार्ट हो रही हैं, साउथ तक जा रही हैं। कितनी भी बना लो, ऐसे ही नीचे और भी बहुत सारी बना सकते हो आप लोग, क्योंकि एरिया जहाँ तक इसका एरिया है वहाँ तक फील्ड लाइंस बनेंगी। तो इस तरीके से फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ तक जाती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, जबकि इनसाइड क्या हुआ, ये साउथ टू नॉर्थ होती है, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ होती हैं, जबकि बाहर क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ। अच्छा, कल मैंने आपको ये बात छोड़ दी कि टू फील्ड लाइंस कभी क्रॉस क्यों नहीं करती। प्रॉपर्टीज हमने बहुत सारी पढ़ी थी
कि एक तो दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। फिर हमने ये पढ़ा नॉर्थ से इमर्ज होती है, नॉर्थ से निकलती है, सारी की सारी साउथ तक जाके मिल जाती हैं। इसके बाद ये पढ़ा इनसाइड नॉर्थ टू साउथ, जबकि आउटसाइड इनसाइड साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। फिर हमने पढ़ा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन बताता है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस, जितनी फील्ड लाइन पास पास उतना यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जितनी फील्ड लाइन दूर दूर वहाँ फील्ड वीक है। अगर यहाँ पर जाते जाते फील्ड लाइंस जो है वो दूर होती जाती हैं आपस में, क्यों, क्योंकि वहाँ फील्ड कम हो गया, वीक हो गया, जबकि जितनी पास है वहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो फील्ड लाइंस काफ़ी पास पास होती हैं। लास्ट पॉइंट था टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी आपस में क्रॉस नहीं करती, वो बात मैंने क्यों कही, उसका भी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, तो उसको समझ लेते हैं कि टू फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस क्यों नहीं करती। देखो क्यों नहीं करती। जैसे ये मैंने बनाया बार मैग्नेट, इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ इसकी इस डायरेक्शन में जा रही है, इस तरीके से यहाँ और भी जा रही है, ठीक है। हम इस तरीके से इसको दिखा देते हैं कि नॉर्थ से और भी निकल रही हैं और साउथ में बहुत सारी और भी आ रही हैं, ऐसे ही बाहर भी नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। और जितना दूर जाओगे उतनी लूज लूज बनाते ना, ठीक है। नॉर्थ से निकलती हुई एरो बाहर जाएंगे, साउथ की और एरो आएंगे, नॉर्थ टू साउथ दिखा देते हैं, ठीक है। और इनसाइड आप साउथ टू नॉर्थ दिखाओगे। अब मेरा जो मेन पॉइंट है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी क्रॉस क्यों नहीं करती। देखो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कैसे की, बार बार कंपास को रखकर। मान लो ये दो फील्ड लाइंस, एक ये और एक ये क्रॉस कर गई, मान लो कि ये कर गई, एक्चुअल में होता नहीं है, इम्पॉसिबल है, मान लो हो गई, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका मतलब है इस पॉइंट पर, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, उस पॉइंट पर जब हमने कंपास नीडल रखी तो एक बारी उसने नॉर्थ इसको दिखाया, एक बारी इसको दिखाया। कैसा हो सकता है, एक ही नीडल यहाँ भी दिखा रही है, यहाँ भी दिखा रही है, ये तो इम्पॉसिबल है, एक ही जगह रुकेगी, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी क्रॉस नहीं करती, क्योंकि अगर वो क्रॉस कर जाएंगी इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर मैग्नेटिक कंपास ने एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन दिखा दी, जो कि इम्पॉसिबल है। इसीलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी आपस में क्रॉस नहीं करती। क्लियर। तो आज का हमारा कंसेप्ट बेसिकली था कि डिस्कवरी कहाँ से हुई, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या, और कहाँ से इसकी डिस्कवरी हुई, किसने की, और बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज तो हमने पढ़ ली थी, लेकिन वो बनी कैसे, इसका डिस्कशन। तो इसे अच्छे से रीड कर लेना बुक में से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।